हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी सेकेंड ईयर में इसमें लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ाया जा रहा है ना। थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हमने पहले लेक्चर में आपको सीएफ निकालना बताया, सेकेंड लेक्चर में हमने आपको पीआई निकालना बताया। ये जो आपका आ रहा है थर्ड लेक्चर, इसमें आपको पीआई का शॉर्टकट मेथड जो है समझना है, लेकिन ये मेथड सभी में नहीं लगेगा। इसका एक स्पेशल फार्म है, उसी स्पेशल फार्म से ही आपको ये जो है लगाना है। देखिए कैसे करते हैं। इसमें जो है पहले आप ऐसे देख लीजिए कि 1/FDD डैश ऐसे आपको जो है मिलेगा। ये जो FDD डैश है ये होमोजीनियस फंक्शन है ना, इन डी एंड डी डैश, ये होमोजीनियस है। और यहाँ पर लिख दिया जाएगा FAX + BY, ऐसा फॉर्म आपको मिलना चाहिए। AX + BY का फॉर्म होगा तभी ये माना जाएगा। जैसे लिख दिया जाए कहीं sin AX + BY है ना, या cos 2X + 3Y, इस तरह के जो फॉर्म होंगे उनके लिए ये PI है। तो उनका ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे मान लो ये n डिग्री का है, ठीक, तो इसको हम लिखेंगे इन 1/FAB। AB मीन्स जहाँ पे D की जगह पे A रखेंगे x का कोफिशिएंट, और D डैश की जगह पे क्या रखेंगे B, y का कोफिशिएंट रख देंगे। और साथ में यहाँ पे देखेंगे ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 1 डिग्री, जितने भी डिग्री होंगे उतनी बार इसको जो हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो है आपका FU और DU है ना, इस तरह से ये जो है चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए n डिग्री का है तो आप n बार इंटीग्रेट करेंगे, तो n का मतलब हो गया जैसे 3 डिग्री का है तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 डिग्री का है 2 बार, इस तरह से ये जो है आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए शर्त ये है, प्रोवाइडेड FAB 0 के इक्वल ना हो। अगर ये 0 हो गया तो 1/0 तो इनफाइनाइट होगा, तो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन दी गई है कि 0 के इक्वल ना हो, है ना। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ गया ये कैसे करना है। अभी हम खाली ये पैटर्न बता रहे हैं। दूसरा ये है कि इफ़ FA, B = 0 हो ही जाए, मान लिया आपके दिमाग में आ गया कि नहीं, अगर 0 हो जाए तो क्या करेंगे, उसका दूसरा फॉर्म है, वो ये है कि देखिए जैसे 1/BD - AD डैश, ये होल पावर n आ गया, और FA, B ऐसा समझिए। यहाँ पर ये सॉरी A, B नहीं, गलत हो गया, AX + BY। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ D की जगह पे क्या रखेंगे, X का कोफिशिएंट A, तो यहाँ A रख दीजिए, तो BA हो गया। और D डैश की जगह पे क्या रखेंगे, ये Y का कोफिशिएंट B, तो यहाँ B रख दीजिए, तो AB और -AB क्या हो गया हो 0। तो देखिए ये आपका FAB क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, तो इसका डायरेक्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट है, वो आपको याद रखना है। वो ये है कि x⁴n अपान b⁴n फैक्टोरियल n, और साथ में यही फंक्शन ax + by, इतना आपके लिए है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर ये 0 हो रहा है, FAB जैसे करके दिखाया हमने, अगर ये 0 हो रहा है तो बस ये फैक्टर आप याद रखिएगा, x⁴n b⁴n फैक्टोरियल। ये b क्या है, b यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ b पे फोकस करिएगा, यानी यहाँ पे मेन कौन है, y का कोफिशिएंट, और ये फैक्टोरियल n है ना। तो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसमें देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। तो ये 2 आप जो है कॉपी कर लीजिए, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप जो है समझ गए होंगे। तो ये 2 अलग अलग जो है PI है, 2 कंडीशन पर है, FAB 0 ना हो तो, FAB 0 हो तो। यहाँ पर ये U, यहाँ पे U भी लिख दीजिएगा, वेयर U = AX + BY। ये जो AX + BY है ना, ये
उसी को यहाँ पे u लिया गया है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब सभी पर आप जो है प्रॉब्लम देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए इसमें। कुछ हम बता देते हैं, कुछ आप लगाइएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, टू सॉल्व 2d स्क्वायर माइनस 5dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 24y माइनस एक्स, ऐसा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। ठीक है, अब देखिए आपको ये उलझाने के लिए y माइनस एक्स लिख दिया, जबकि हम लोग को ax प्लस बी वाई फॉर्म में चाहिए, x पहले y बाद में। चलो वो तो हम सेट कर लेंगे, लेकिन बता रहे कि ऐसे भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 डिग्री का होमोजीनियस है कि नहीं, 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे जैसे आप निकालते हैं, उसको इसका PI निकालेंगे। तो मेन आपको जो मेथड है वो PI में समझना है। तो CF में क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लिख दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 5 इंटू m और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या रखा, d इज इक्वल टू m और d डैश इज इक्वल टू 1, है ना, ये आ गया। अब ये फैक्टर हो जाएगा, 2 गुणे 2 4, फिर 4 गुणे 1 5, बन जाएगा 4 1 5। तो 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या लोगे, 2m कॉमन, m माइनस 2 माइनस 1, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 और 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m के 2 वैल्यू मिलेंगे, m 2 मिलेगा और 1/2 मिलेगा। तो इसका हम लोग CF लिख देंगे। CF ये हो जाएगा कितना, F1, ठीक है, y प्लस 2x, y प्लस m1x, तो ये है 2x। फिर हो जाएगा F2 और y प्लस 1/2x। ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है ना। तो यहाँ पर हमने F1 y प्लस 2x लिख दिया। आप चाहें तो ये 2 एलसीएम लेके ये 2y प्लस x जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी देखिए लिखा रहता है, F2 2y प्लस x भी लिखा रहता है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि 2 कहाँ चला गया, ऐसा नहीं है, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो इस फंक्शन का नया फंक्शन बना लिया, चाहो तो F2 ही रहने दो और चाहे आपको दिक्कत हो तो यहाँ पर F2 डैश लगा दो, इसी से ये चेंज कर लिया, है ना। इस तरह से बन जाता है ये, या F2 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे एलसीएम लेके लगा दिया गया, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो 2y प्लस एक्स में ले लिया जाएगा, अपनी इच्छा से है। तो आप जो है चाहे तो फ्रैक्शनल नंबर ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अब मेन जो समझना है वो है ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, PI, तो 1/2d स्क्वायर माइनस 5dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इंटू 24, इसको लिख दिया हमने माइनस x प्लस वाई, ऐसा भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम आपको ये बताएं, ये जो प्रॉब्लम है ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ax प्लस बी वाई फॉर्म में है भी, ये ax प्लस बी वाई फॉर्म में भी है ना। लेकिन अगर तो ये तो लग जाएगा जैसे आपने पहले लगाया था, लेकिन अगर उन्होंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया साइन माइनस एक्स प्लस वाई, तो आपको फिर जो मेथड आपने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में, उससे ये नहीं लगेगा। ये तो आपका जो पुराना मेथड था, सेकंड लेक्चर में जो बताया था, उससे भी लग जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2d स्क्वायर कॉमन लिया तो बाइनोमियल से x के लिए, फिर यहाँ पे 2d डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाइनोमियल से y के लिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मेथड आज आप पढ़ने जा रहे हैं उसी मेथड इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए, तो ये हमने आपको चूँकि ax प्लस बी वाई फॉर्म लिखा था, तो हमने जानबूझ के इसको जो है x पहले लिख लिया और y बाद में लिख दिया, ऐसा आप कर सकते हैं। 24 तो कांस्टेंट है, इसको आप इधर ला सकते हैं। तो 24 1/,
आप ये देखिए कि यहाँ पर ए यहाँ पर कितना है -1 और b यहाँ पर 1 है नहीं। तो हम यहाँ पे d की जगह पे 1 रखेंगे और d डैश की जगह d की जगह पे क्या रखेंगे -1 और d डैश की जगह पे +1। लेकिन ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तब फिर दूसरा मेथड लगेगा। तो देखो रख के ये 0 नहीं होगा क्योंकि रूट में नहीं आता ना ये। तो हो जाएगा 2 × 1² -5 इंटू नहीं 1 नहीं गलत कर दिया -1 है 2 × -1² -5 इंटू -1 इंटू कितना 1 + 2 × 1²। आप ऐसे देख लो ये 2 + 2 ये +5 नहीं 0 नहीं होगा। और ये हो जाएगा -x। तो जब ये 0 नहीं होगा तो हम इसको कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे आप, कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो जब ये 2 डिग्री का होमोजीनियस है तो इसे हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे और इसे क्या सपोज करेंगे पूरे को u, तो u लिख देंगे और du 2 बार। समझ पाए कि नहीं, ये इसका सिस्टम होता है। वेयर u इज इक्वल टू -x + y, ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया। आप अच्छी तरह देख लीजिए, x का कोफिशिएंट -1 d की जगह पर, y का कोफिशिएंट +1 d डैश की जगह पे रखा गया है। ठीक है, ये 0 नहीं होगा। तो हमने चेक कर लिया है रफली कि 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये मेथड नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा, तो दूसरा मेथड लगेगा। अब ये क्या करेंगे बताइए, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1/, ये तो 2 हो जाएगा, ये भी +5 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, पढ़ा रहने दीजिए। और ये u को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, तो u को एक बार इंटीग्रेट करके क्या आएगा u²/2। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो u³/6, इसको सीधे लिख सकते हो u³/6। इतना आप समझ रहे होंगे नहीं। अरे मल्टीपल में एक बार u का इंटीग्रेशन u²/2 और u²/2 का इंटीग्रेशन u³ 3 × 2 6। इधर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो जाएगा आपका =, है ना। ये आप 6 से काट सकते हैं तो हो जाएगा 24 और इंटू 1/, कितना ये 5 2 7 2 9, ये 9 है इंटू 1/6 है इंटू ये u की वैल्यू -x + y का होल क्यूब। तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो 6 चौको 24 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4/9 इंटू y - x होल क्यूब। ये इसका पी होगा। बस PICF को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये इसका तरीका है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक देखिए, तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है। अब आप देखो, आप इसमें शॉर्टकट कैसे हुआ, शॉर्टकट मतलब इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा कि इसमें हमने बाइनोमियल नहीं लगाया। नहीं तो हमें x के लिए 2d² कॉमन लेना होता और y के लिए 2d-² कॉमन लेना होता। 2 अलग अलग पहले बाइनोमियल चलते फिर उससे लगता है ना। तो उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा इजी है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने डिग्री का इक्वेशन हो उतनी बार इंटीग्रेट करेंगे। 2 डिग्री का होमोजीनियस था तो 2 डिग्री का हम जो है 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। 3 डिग्री होता है, यहाँ 3 बार कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो आप समझ गए होंगे, CF + PI। कंप्लीट सोल्यूशन Z = CF + PI। तो Z = CF आया था y1 + 2x + F2 2y आया था ये, और प्लस हो जाएगा 4/9 y - x होल क्यूब। ये आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें। तो ये मेथड आपको कैसा समझ में आया, आप कमेंट करिएगा, है ना, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, तो उससे क्या हमको क्लियर होगा कि हमने जो आपको समझाया वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो बताना। लेकिन ये है कि इन क्वेश्चन को लगाकर समझकर आप इनके बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आप डेवलप कर पाएंगे अपने माइंड को, है।
है ना। एक ही क्वेश्चन हम अगर हम इसको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बताएंगे तो एक जैसे बताने में आपको बोरियत होगी और समझने में बोरियत होगी। तो आप मेथड समझ लो, इतने आपका पिकअप इतना अच्छा है कि आप हमसे मेथड समझ लेंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप जो है लगा सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, बस केवल इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन हम कर दे रहे हैं, आप समझिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। एक क्वेश्चन तो हमने ये ले लिया, तभी हम आपको दोनों वैरायटी का एक एक क्वेश्चन पहले बताते हैं, पहले दोनों से परिचय हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं, अभी इन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया इसमें, जैसे एक ये लेते हैं, ये आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कर रहे हैं। -2dd प्लस d डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, y प्लस एक्स ये आपको इन्होंने दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम लोग ax प्लस by लिखते हैं, ये क्या करते हैं y प्लस एक्स लिख देते हैं, तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है या गलती कर सकता है, तो आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू m और d डैश इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। दिस इज होल स्क्वायर m माइनस 1 बन जाएगा ना। तो m इज इक्वल टू 1 का 1 रिपीट कर गया, तो इसका CF क्या होगा जानते हैं आप, f1 y प्लस 1x और प्लस यहाँ पे x लग जाएगा, फिर f2 y प्लस 1x, ये CF हो गया। तो CF की बात हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अब आइए PI पे, यहाँ पे माइंड कंसंट्रेट रखिएगा। 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश और प्लस d डैश स्क्वायर, ये है इंटू 10y प्लस एक्स या x प्लस वाई भी हम अपने तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम फैक्टर भी कर लेते हैं कभी कभी, जैसे 2 फैक्टर हुए तो 2 फैक्टर में कभी क्या होगा कि एक फैक्टर 0 नहीं होगा, एक फैक्टर 0 होगा, तो जो 0 नहीं होगा उसमें नॉट इक्वल टू 0 वाला केस लगा देंगे और जो 0 होगा उसमें 0 वाला केस लगा देंगे। ऐसे भी करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे मिक्स है ना, तो देखिए वैसे भी ये जो है फैक्टर हो जाएगा। वैसे फैक्टर आप चाहें तो शुरू में ही कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये 1 1 अगर आप रखेंगे तो 1 तो -2 प्लस 1 ये आपका जो है 0 हो जाएगा। जो हमने फॉर्म बताया था वो फॉर्म दूसरा था, वो था BD माइनस AD डैश होल पावर n। इस फॉर्म में आप इसको लेके आइए पहले, है ना, तभी वो नियम यहाँ पर काम करेगा। तो आप चाहें तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं, ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखो है कि नहीं होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसमें बिना समय गंवाए लिख सकते हैं d माइनस d डैश होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और 10x प्लस y बन रहा कि नहीं, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर वही बन रहा है ये। अब आप बताएं ये BD माइनस, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये बन रहा है BD माइनस AD डैश, ठीक है, होल पावर n FAX प्लस BY का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ देखिए B की जगह पे कौन आ रहा है, B की जगह पे 1 आ रहा है और A की जगह पे 1 आ रहा है, और यहाँ पर एक्स वाई, ये AX प्लस BY, तो यहाँ पर आप जो है D की जगह पे 1 रखेंगे और D डैश की जगह पर भी 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए और D डैश की जगह पर भी 1। तो अब आप बताएं 1 माइनस 1 0 हो गया कि नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये FAB का 0 का केस है। अब जब 0 का केस है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, आपको हमने बताया था x पावर n अपान b पावर n और फैक्टोरियल n, और साथ में वही फंक्शन f(x प्लस by। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखना चाहोगे, यहाँ सीधे लिखोगे, यहाँ पे n की जगह पे कौन है 2, 2 ऑर्डर का है, तो x पावर कितना 2, b कितना है 1, तो 1 पावर 2 फैक्टोरियल 2 और साथ में फंक्शन कौन x प्लस वाई हो गया। इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 tan x प्लस वाई या y प्लस एक्स, ये PI हो गया। बस मेन चीज़ आपको पहचानना है। अच्छा
देख रहे हैं कि इसको हमने बी डी माइनस ए डी डैश का पावर 2 बनाया, बन गया ये। और उसके बाद देखा ये जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो x का कोफिशिएंट 1 d पे रखिए और y का रखिए d डैश पे, तो 1 माइनस 1 0, तो इसका केस बन गया 0 वाला केस है। तो आपको हमने बताया था कि इसका रिजल्ट होता है x पावर n अपान b पावर n फैक्टोरियल इनटू फंक्शन, है ना यही। तो बताओ यहाँ पे n की जगह पे कौन है? 2, ये है n, यही n है आपका 2, तो एक्स स्क्वायर अपान 1 कौन है? b डी माइनस ए डी डैश, तो b कितना है? 1 स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, समझ में वही फंक्शन जो आपके यहाँ है, बस रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक आप कॉपी करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इज इक्वल टू ये था f1 y प्लस x इंटू f2 y प्लस x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan, आप इन्हीं का लिख दो, y प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग बताएं, ये कॉपी करिए। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज में जो आप पढ़ेंगे इधर टॉपिक, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक FAB नॉट 0, एक मिलेगा FAB 0, है ना, वही दोनों हम आपको बता दिए। अब और भी क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस करा दें, फिर आप लोग लगाइए। इसको हम नेक्स्ट PI बताएंगे इसका, है ना। तो हर लेक्चर में एक नया PI आप सीखेंगे तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए दे रहे हैं एक क्वेश्चन है 2 साल ये है d माइनस डी डैश होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा y, ये z कर दीजिए, इज इक्वल टू x प्लस 5x प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं 5x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाई से कोई लेना देना नहीं है, फाई एक नॉन फंक्शन है, हमको तो ये देखना है कि फंक्शन क्या है, x प्लस वाई का फंक्शन है फाई, है ना। तो ये आगे चल के बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप इसका ऑक्सिलरी निकाल लें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1, रिपीटेड है, तो इसका CF आप लिख देंगे f1 y प्लस 1x और x इंटू f2 y प्लस x, CF हो गया। अब हम चलते हैं PI पर, पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या लिखोगे भाई? d माइनस डी डैश होल स्क्वायर इंटू x प्लस 5x प्लस वाई, ये है। तो दोनों अलग अलग पहले कर लीजिए, तो 1 अपान डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर इंटू एक्स, 1 अपान डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर इंटू 5x प्लस वाई। इसको हम शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हम इसको जो है 1 अपान डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0y लिख सकते हैं कि नहीं? x लिखा है ना, तो x ही लिखा है, प्लस 0y कर लेते हैं। ये क्या बन गया? ax प्लस by फॉर्म बन गया ये, और प्लस 1 अपान डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर इंटू 5ax प्लस by। पहले हमने इसको जो है अपने हिसाब से सेट कर लिया, ये x था तो x को लिख दिया x प्लस 0y, अब बन गया ax प्लस by। आपको जो है फॉर्म में बैठाने के लिए जो है बताया। इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, अभी हम यहाँ पे d कॉमन लेते हैं तो बायनोमियल से भी ये लग जाता है, लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड बता रहे तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए चेक करिए ये किस मेथड से लगेगा, बताओ। यहाँ पर ये x प्लस 0y, तो x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है? 1, तो 1 कहाँ रखेंगे? d पर, और ये y का कोफिशिएंट 0 कहाँ रखेंगे? d डैश पर, तो 1 माइनस 0, तो बताइए कितना बन गया? 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, है ना, एकदम क्लियर, होल स्क्वायर हो गया इनटू, अब बताइए कितने डिग्री में है? 2 डिग्री में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, इसको पूरे को क्या ले लेंगे? u, तो u
डी यू और डी यू, इनका काम ख़त्म है ना। ये एफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 वाला है। अब जरा यहाँ पे आइए, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 1, वाई का 1, तो x का 1 d पे रखिए, y का 1 d डैश पे रखिए, तो 1 माइनस 1 0, ये 0 वाला केस है। जब 0 वाला केस है तो क्या करेंगे, तब यहाँ पर हम जो है देखें कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर अपान b, तो b कितना है यहाँ पे 1, अरे भाई बी डी माइनस ए डी डैश होता है ना, तो b यहाँ कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, फिर फैक्टोरियल कितना n 2, और साथ में यही फंक्शन, तो ये क्या बन गया 5x प्लस वाई। ये सेकेंड फॉर्म था, ये 0 वाला केस था, ये नॉट 0 वाला केस था। अब बताइए, अब u को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो आएगा u स्क्वायर बाई 2 और फिर करेंगे तो u क्यूब बाई 6, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले आप कॉपी कर लें। जब आप कई बार इसको लगाएंगे ना तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आसान लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि कैसे लिखें, थोड़ा सा आप डगमगाएंगे शुरू में, तो घबराना नहीं, डगमगाएंगे अच्छी बात है, फिर धीरे 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 करके आप स्थिर हो जाएंगे। वही है, तभी 2-3 आप लगाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे, फिर सेट कर लेना है ना। तो जितना ज़्यादा लगाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा भाई, u क्यूब बाई 6 हो जाएगा, सीधे लिख दो और क्या, एक बार में u स्क्वायर बाई 2, फिर u स्क्वायर का u क्यूब बाई 3 और 2 पहले से 3 इंटू 2 6, इसका 2 बार में आ जाएगा। और ये क्या है x स्क्वायर बाई 2 5x प्लस वाई, और यहाँ पे u था क्या, यहाँ पे जो u था वो था x प्लस 0y या u जी इक्वल टू x, ऐसा कह सकते हैं। ये तो आपको सुविधा के लिए बताया कि देखिए ये ax प्लस बी वाई है, लेकिन ऐसा आपको किसी भी बुक में या एग्जाम्पल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि राइटर इतना हाई फाई इतना डिटेल नहीं लिखते कोई भी कि आप इतना कमज़ोर है पढ़ने में। हम आपको समझते हैं कि आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, तो ये सोच के बता देते हैं। अच्छा, अब पढ़ने में अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कमज़ोर है तो सीख लीजिए। ठीक है, आप चलो बताते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, u की जगह पे क्या रखोगे, x क्यूब बाई 6 प्लस x स्क्वायर बाई 2 5x प्लस वाई, ये पी आई फाइनल हो गई। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जोड़ दीजिए, तो z इज इक्वल टू f1 y प्लस x इंटू f2 y प्लस x क्यूब बाई 6 प्लस x स्क्वायर बाई 2 इंटू 5x प्लस वाई। ये रिजल्ट आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोग बताएं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा एक ऐसा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया जिसमें दोनों तरह की पीआई बन गई है ना, 0 वाली भी नॉन 0 वाली भी। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। जैसे ले लिया 2 साल डी डी एक्स 2 साल डेल डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल डेल वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कास वाई, 2 साइन एक्स इंटू कास वाई, ये ऐसे रहेगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं कैपिटल D माइनस स्मॉल d डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कास वाई, ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। तो सबसे पहले तो इसका CF निकलेगा, तो CF के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन पर निकालिए, तो हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी केवल एक रूट मिलेगी 1, तो इसका CF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 या F ही लिख दो, और x सॉरी क्या लिख जाए y प्लस x, बस 1 कैलकुलेट लगा के एक ही है तो f हो गया। अब चलिए मेन क्वेश्चन पे आइए, पी आई, जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही। पी आई इज इक्वल टू 1 अपान डी माइनस डी डैश, इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कास वाई। आपने फार्मूला पढ़ा है हाई स्कूल में,
2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे ये फार्मूला पहले अप्लाई कर दीजिए तभी तो फॉर्म में आओगे। तो d माइनस डी डैश इंटू कितना साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये बन जाएगा। अब देखो ax प्लस बी वाई में फॉर्म में आ गया, ये प्रोडक्ट में था, ये नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्ट करेंगे, d माइनस डी डैश इंटू साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपान डी माइनस डी डैश इंटू साइन एक्स माइनस वाई। अब देखिए दोनों में अलग अलग केस बनेंगे। यहाँ पे d की देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 तो d की जगह रखिए, y का 1 d डैश तो 1 माइनस 1 0, ये जीरो वाला केस है। अच्छा, और यहाँ पे रखेंगे x की जगह पर, मतलब d की जगह पे 1 और d डैश की जगह पे -1, तो माइनस पहले से माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये जीरो नहीं होगा। तो ये नॉट जीरो का केस है और ये जीरो केस है, दोनों केस यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो पहले इतना कॉपी करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही सावधानी लगाइएगा। तो जो जीरो वाला केस है वो 1 डिग्री का है, तो यहाँ पे n कितना है बताइए। इस वाले केस में n कितना है 1, b कितना है 1, तो चीज़ होती है b कितना है और n कितना है। यहाँ पे आपको ये u लेना पड़ेगा, है ना, ये जीरो नहीं होगा। तो क्या करेंगे इस वाले केस में, क्या करेंगे x पावर 1 अपान b 1 पावर 1 फैक्टोरियल 1, देखिए पूरा लिख दिया कि नहीं, और इंटू साइन x प्लस वाई प्लस यहाँ पे चलिए तो 1 अपान 1 माइनस माइनस 1, एक बार इंटीग्रेट करेंगे और लिख देंगे साइन u डी यू। यहाँ पे u क्या है, u है x माइनस वाई। ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ये बनेगा आपका x साइन x प्लस वाई, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा ना, जीरो नहीं होगा, और साइन u का क्या हो जाएगा माइनस कास u, ये हो जाएगा। ठीक, बस पी आई देखिए फाइनल हो गई। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x साइन x प्लस वाई माइनस हाफ कास x माइनस वाई, यू के वैल्यू रख दो, ये पी आई हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन ये हो जाएगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये आ जाएगा आपका z इज इक्वल टू एफ वाई प्लस एक्स और प्लस ये है x साइन x प्लस वाई और माइनस हाफ कास x माइनस वाई। ठीक है, देखा, बहुत ही आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो इतना कॉपी कर लीजिए। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम आप लगा सकते हैं इसमें। वैसे हमने वैरायटी बता दी है कई। एक इसमें जो है, अब देखिए जितना आप पढ़ चुके हैं उसमें कुछ भी आ सकता है। एक क्वेश्चन और मिक्सिंग, एक मिक्स वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो इन्होंने मिक्सिंग की है दो तरह की, आपको बता दें। टू सॉल्व, ये दे रहे हैं डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस 2y प्लस यहाँ पर दे दिया इन्होंने x क्यूब। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे मामला क्या फंस गया कि ये ax प्लस by है, ये तो लग जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं इस समय,
और ये क्या है, एक्स क्यूब है। तो आपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बाइनोमियल से, उससे लगेगा ये। अगर ये अकेले एक्स होता तो हम लोग बात बना लेते हैं, लेकिन ये जो है एक्स क्यूब है ना, तो इसको हम उस मेथड से लगा सकते हैं। या फिर आप एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 0y होल क्यूब, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो 1x और 0y होल क्यूब करके शॉर्टकट वाले मेथड से भी लगाया जा सकता है। तो आपके सामने दो चांस हैं, या बाइनोमियल से या ऐसे देखिए मिक्स किया है। तो आप देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर बाइनोमियल यूज करें और चाहे फिर ax प्लस by होल क्यूब इस तरह से यूज करके लगा सकते हैं, ये लग जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये u क्यूब बन जाएगा, जब आप इसको मानेंगे तो u क्यूब बन जाएगा। और कितने डिग्री में है आप, 2 डिग्री में, तो u क्यूब का 2 बार इंटीग्रेशन होगा तब बन जाएगा। तो चलिए आपको हम करके दिखा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो मेथड आपको हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, ये हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी में क्या बन जाएगा, m² माइनस 2m, ये भी होल स्क्वायर बन रहा है। तो m-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, 1। तो इसका जो CF हो जाएगा वो आप समझ गए, F1 y प्लस x इंटू F2 y प्लस x, ये तो हो गया। अब हम निकालेंगे इसकी PI 1/, ये d² माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू ये है e पावर x प्लस 2y प्लस x क्यूब, ऐसा बन जाएगा। आप इसको जो है d माइनस d डैश होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, a माइनस b होल स्क्वायर है ये, और e पावर x प्लस 2y प्लस 1/, d माइनस d डैश होल स्क्वायर इंटू x क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। तो पहले इतना कॉपी कर लें, तब इसको बताते हैं डिटेल। ये 0 नहीं होगा, है ना, ये नॉन 0 वाले केस में दोनों हैं, ठीक। कॉपी करिए तुरंत, बताते हैं। लेकिन आप उतना दूर तक सोच पाएंगे तब तो लगा पाएंगे, ये भी तो दिक्कत है। देखिए यहाँ पे क्या करोगे, 1/, अब ax प्लस by, तो x का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो 1d पे आएगा और 2d डैश पे आएगा। तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 1d, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार। e पावर u du 2 बार लिख देंगे, ठीक है। ये इनका काम फाइनल हो गया। चलते हैं इनकी बात करते हैं। तो ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है दूसरा वाला, तो हम आपको इतना लिख दे रहे हैं कि हम लिख सकते हैं इसको d माइनस d डैश होल स्क्वायर, और दिस में भी रिटर्न एज x प्लस 0 इंटू वाई होल क्यूब, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by, ऐसा बना लीजिए। तो शॉर्टकट में ही इसको घसीट लाते हैं, और ये हो जाएगा 1/, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये e पावर u को 2 बार करेंगे तो 2 बार में u पावर u ही आएगा, e पावर u का u पावर u, फिर e पावर u, फिर वही हो जाएगा। तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। हाँ, इसकी बात करिए तो यहाँ पे हो जाएगा d पे क्या रखोगे, 1, और d डैश पे 0, तो ये भी 0 नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा होल क्यूब। और यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, कितनी बार, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, किसका, u क्यूब का। तो du, देखिए इसको u मानेंगे ना, तो यहाँ पर हम u, तो u जब 2 जगह मानना हो तब ऐसा मत करिए, तब आप जो है इसको v कर दीजिएगा, v, dv और dv, है ना, ऐसा करिए। एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही चीज़ को 2 तरीके मानिए। तो यहाँ पर u क्या था आपका, u था x प्लस 2y, यहाँ पे v क्या है, x प्लस 0y या x, ठीक है। तो v क्यूब होगा, v क्यूब। अब v क्यूब को आप 2 बार इंटीग्रेट कर दो बस, ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा e पावर u प्लस ये भी 1 हो जाएगा। तो v क्यूब का अगर आपको दिक्कत है तो चलिए देखिए, v पावर 4/4 लिख दिया। एक बार इंटीग्रेट होकर क्या आया, v पावर 4/4, फिर से इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा e पावर u प्लस v पावर 5/20, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो e पावर x प्लस 2y, और v की वैल्यू क्या है, x पावर 5/20, ये बन गया आपका
वी के जो ई वी इक्वल टू एक्स था ना, तो ये बन गया आपका पी आई। अब सी एफ और पी आई ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये है शॉर्टकट। तो इससे भी हम आपको जो है लगा के दिखा दिए, ठीक है। तो ये सब लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फिलहाल। ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई करें। और हमारा ख्याल है कि आप इस टॉपिक पर, यानी ये जो फॉर्म था ये अब लगा सकते हैं, कोई फिलहाल दिक्कत आने वाली नहीं है। आप सही से पहचान लीजिए, बस कंप्लीट सोल्यूशन लिख दीजिएगा। z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वो तो आप लिख ही लेंगे। ये आया था F1 और y प्लस एक्स था, प्लस x इंटू F2 y प्लस एक्स ई पावर x प्लस 2y और x पावर 5/20। देखो हमने आपको घुमाया नहीं, इधर तो नहीं घुमाया, शॉर्टकट पे था, शॉर्टकट पे ही घसीट लाए, है ना। नहीं तो आप जो है अभी चाहते तो इस वाले फॉर्म को बायनोमियल से लगाते, तो बायनोमियल करना पड़ता। तो आप जो है पिछले क्वेश्चन को भी जो आप लगाए हैं, अगर वहाँ पे देखिए कि ax प्लस by बन सकता है किसी क्वेश्चन में, तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन सभी पे आपको ट्राई नहीं करना है, जो बन सकता है वही बनाइएगा। ax प्लस by फॉर्म कौन सा है, ax प्लस by बनना चाहिए, तभी वो जो है लगेगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में हम इतना दे रहे हैं आपको। तो इससे इतना हमने दे दिया कि आप जब इस टॉपिक पे जितने भी शॉर्टकट वाले मेथड हैं, क्वेश्चन हैं, वो आप लगा सकते हैं, हमें विश्वास हो रहा है। नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। अगर लग जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा एक पीआई है वो भी बताएंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन की लास्ट पीआई आपको समझना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो जो वीडियो में आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन शुरू हो जाएगा। तो अब होमोजीनियस का एक लेक्चर और बच रहा है, उसमें एक पीआई हम आपको और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी बहुत ही स्टेप वाइज बताना है आपको, है ना, समझना है, बताएंगे, ठीक है। तो इतना तैयार करिए, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।